आ रही है? यस सर। तुमको सुनाई दे रहा है ना? नॉर्मल मजे लेना है ना। 70,000 रुपए देके माइक की आवाज सुनने आया हो, गजब करते हो। चलो फिर स्टार्ट करें। यस सर। एकदम अलर्ट, यस सर। एकदम डॉक्टर वाले मोड में आ जाओ भाई, लगना चाहिए कि भाई मैं डॉक्टर को पढ़ा रहा हूँ ना। चलो एकदम टॉपिक क्या है बेटा आज का अपना? क्या है? टीनोफोरा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले दे आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड डेलिकेट नेचर। अच्छा देखो टीनोफोरा के जो मेंबर है बेटा अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे कहां पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। सारे के सारे समुद्र में, मतलब कोई भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। तो सारे के सारे कहां मिलेंगे? समुद्र में। तो ये सब के सब कैसे हैं? समुद्री जीव हैं। क्लियर है? ऑल आर मैराइन एनिमल्स। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं इनको हम किस वजह से जानते हैं? दे नोन फॉर देयर ब्यूटी, मतलब इनकी खूबसूरती की वजह से। और इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे जीव या ऐसे जानवर जो कि क्या एमिट करते हैं? लाइट। समझ में आया? प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं बेटा? बायोल्यूमिनेसेंस। समझ में आया? इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है अगर मैं बात करूं जो कि कौन शो करते हैं? टीनोफोरा। और एक एग्जांपल देता हूं जो कि टीनोफोरा का मेंबर तो नहीं है जिससे आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जुगनू देखे हो? जुगनू कैसे चमकता है? एकदम तिलमिल चमकता है, नहीं चमकता? उसी तरीके से बेटा ये भी जो होते हैं टीनोफोरा के मेंबर्स जो रहते हैं पानी में, जब आप नाइट में देखेंगे तो क्या इमिट करते हैं? लाइट। और इस वजह से क्या दिखते हैं? बहुत सुंदर। इसीलिए एनसीईआरटी क्या बोल रही है बेटा? दे आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड डेलिकेट नेचर। अच्छा इनका दूसरा नाम भी है, जैसे तुम लोग का भी दूसरा तीसरा नाम रहता है। मुचकुंद राजा कहाँ है? यार ये कहाँ चला गया? अच्छा और मैडम कहाँ है? मतलब मुचकुंद गायब है ना पूरा? हाँ ठीक है, उसको उसके ऊपर नजर रहती है। ध्यान रखना बेटा, इधर उधर घूम नहीं जा रहे कि नहीं? समय क्योंकि काफी नाजुक चल रहा है। क्लियर है? तो अगर हम बात करेंगे इसकी बेटा गूसबेरीज, क्या बोलते हैं इनको? गूसबेरीज। या क्या बोलते हैं इनको अगर दूसरा नाम की बात करूं? पॉम जेली और सी वॉलनट। बेटा ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। सी वॉलनट मतलब समुद्री अखरोट। समझ में आया? तो दे आर आल्सो नोन एज सी वॉलनट एंड पॉम जेली। नीट का क्वेश्चन है, मार्क करेंगे बेटा। क्लियर है? अगर हम बात करें बेटा टीनोफोरा के पास क्या रहती है? निमेटोब्लास्ट सेल एब्सेंट। याद करो निमेटोब्लास्ट सेल प्रेजेंट इसके पहले सीलेंट्रेटा में। सीलेंट्रेटा के पास क्या होती है? निमेटोब्लास्ट सेल। याद करो निमेटोब्लास्ट सेल हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ प्रे एंड डिफेंस। अरे कर रही थी, नहीं कर रही थी? डिफेंस में और प्रे को पकड़ने में क्या कर रही थी? हेल्प कर रही थी। तो इनमें नहीं होती है। अच्छा उस सेल के होने के वजह से उनका नाम क्या पड़ा था बेटा? नाइडेरिया। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट सेल दे आर नोन एज नाइडेरिया। तो बताओ इनमें क्या निडोब्लास्ट सेल है? नहीं। तो क्या इनको नाइडेरिया बोलेंगे? नहीं। तो इनको बिल्कुल भी नाइडेरिया नहीं बोलेंगे। तो इनका नाम क्या हो जाता है? ए नाइडेरिया। क्या हो जाता है? ए नाइडेरिया। और दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, मतलब पाए जाएंगे तो समुद्र में ही पाए जाएंगे। क्लियर है? बायोल्यूमिनेसेंस द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या प्रकाशित करते हैं? लाइट। समझ में आया बेटा? उसके बाद अगर मैं बात करूं बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट मतलब नरम और ट्रांसपेरेंट जेली लाइक। जेली देखो बेटा, आपने जेली खाई होगी, उसके आर पार तो बढ़िया दिखती है। तो ये भी वैसे ही होते हैं, गोल गोल होते हैं और जिनके आर पार आप पूरा देख सकते हो। और दो इससे टेंटिकल्स निकले रहते हैं जिसमें क्या पाई जाती है? लैसोसेल्स। क्या पाई जाती है? लैसोसेल्स। अगर मैं बात करूं, अब देखो ये दिख रही है बेटा टेंटिकल्स। ये देखो टेंटिकल्स में क्या होगा? लैसोसेल मिलेंगी। क्या मिलेंगी? लैसोसेल। अच्छा अब ये ऑर्गेनिज्म है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं, हैंड तो है नहीं,
तो अगर किसी को इसको शिकार करना होगा, किसी ऑर्गेनिज्म को पकड़ना होगा तो कैसे पकड़ेंगे? कुछ तो होना चाहिए। अरे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अच्छा, नाइडेरिया के पास तो नीडोब्लास्ट थी, इसके पास तो नीडोब्लास्ट भी नहीं है। तो नीडोब्लास्ट के जगह इनके पास क्या पाई जाती है? लैसोसेल। कैसे याद रखेंगे? लहसुन। कैसे याद रखेंगे? याद रहेगा? टीनोफोरा के पास क्या होती है? लहसुन। तो उससे क्या याद रखेंगे? लैसोसेल। और कहां होगी इनके? टेंटिकल्स में। क्या बात समझ में आ रही बेटा? तो दे आर डिप्लोब्लास्टिक। अरे पता नहीं पता है? डिप्लोब्लास्टिक का मतलब कितनी जमले यार? कौन कौन सी? बेटा वेरी गुड। टिश्यू लेवल, सिमेट्री, रेडियल। रेडियल मतलब कहीं से भी काटो। अगर आपकी लाइन सेंटर ऑफ एक्सिस से पास होती है तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दो पार्ट में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। कहीं से भी काटो। बाइलैटरल सिमेट्री मतलब सिर्फ एक हमको सेंटर ऑफ एक्सिस मिलेगा जहां से ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड हो सकते हैं। क्या बात समझ में आया? तो इनके पास कैसी सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं, लोकोमोशन टेक प्लेस बाय 8 सीलियरी कॉम्प्लेट। नीट का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। क्लियर है? अगर टीनोफोरा से क्वेश्चन नीट 2024 में आता है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसको स्टार मार्क करें बेटा। या तो पूछेगा कॉम जेली, सी वॉलनट। अगर मैं बात करूं एक्सक्लूसिवली मेराइन, जेली लाइक एंड 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। क्लियर है? अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एक पैराग्राफ दे रखा है लेफ्ट साइड में। क्लियर है? बहुत छोटा है। तो उससे अगर मैं बात करूं जो क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट हाइलाइटेड क्वेश्चन है। क्लियर है? इनको आपको ध्यान में रखना है। डाइजेशन कैसा बेटा? एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, दोनों तरीके से डाइजेशन में हो सकता है अगर हम बात करें। क्या आपको टीनोब्लास्ट दिख रहा है बेटा? देखेंगे अगर मैं बात करूं, दे आर कार्निवोरस। दे आर कार्निवोरस मतलब मांस मच्छी खाने वाले। समझ में आया बेटा? ए वेजिटेरियन, समझ गया ना? ठीक है? इनको कुछ पनिशमेंट देना है क्या? नहीं दे सकते क्योंकि नेचर के एनिमल्स है भाई। लेकिन उसकी मर्जी है वो दे दो, मेरी मर्जी मैं दे दूंगा। है कि नहीं? तुम्हारी मर्जी, तुमको जो खाना हो। तो फिर क्या बोलते हैं? प्लेट बिरयानी पक्की। चलो इधर देखो, अगर मैं बात करूं दे आर कार्निवोरस, ठीक है बेटा? अगर मैं बात करूं इन द प्लेस ऑफ नेमेटोब्लास्ट, नेमेटोब्लास्ट की जगह पर अगर मैं बात करूं इनमें क्या पाई जाती है? इनमें पाई जाती है स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल व्हिच इज नोन एज। समझ में आ रही है? सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। इसका मतलब हर्माफ्रोडाइट्स ऐसे जीव हैं एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा। मतलब सेम बॉडी क्या रिलीज करेगी? ओवम और समझ में आया? दैट्स व्हाई सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, ये सेक्सुअल एब्सेंट। तो फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इंटरनल। क्या समझ में आ रही है बेटा? उसके बाद अगर हम बात करें तो दो एग्जांपल हमको याद रखना है। कौन कौन सा बेटा? एक तो फ्लूरोबैक्टीरिया और दूसरा समझ में आ रही बेटा? टीनोप्लाना मतलब टीना के साथ क्या करनी है? प्लानिंग। कैसी प्लानिंग? दिमाग फालतू वाले मत सोचा करो। टीनोप्लाना बस इतना याद करो, बेकार आते हैं, समझ लो। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरा फ्लूरोबैक्टीरिया, तो दो एग्जांपल है। अगर मैं बात करूं टीनोप्लाना है, फ्लूरोबैक्टीरिया। क्या आपको बेटा ये दिख रही है? बेटा ये क्या है? अगर मैं बात करूं किसका स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? टीनोप्लाना का। क्या समझ में आ रही है बेटा? फ्लूरोबैक्टीरिया, फ्लूरोबैक्टीरिया है ये। कौन है बेटा? फ्लूरोबैक्टीरिया। दो एग्जांपल आप याद रखेंगे, एक कौन सा? टीनोप्लाना और फ्लूरोबैक्टीरिया। अगर आप ड्रॉ करोगे इस डायग्राम को तो एकदम परफेक्टली ड्रॉ करना होगा। अगर मैं अभी तुमसे ड्रॉ करवाता तो तुमको बात समझ में आती, आधे ज्यादा लोग गलत करते। क्यों? क्योंकि इसमें जो आप स्ट्रक्चर देख रही है काउंटिंग पे होते हैं। 1 2
3 4 5 6 7 8। अरे बोलो 8 नहीं है तो डिजाइन बना लेते। अरे बनाते नहीं बनाते तो बेटा 8 यही क्या है बेटा 8 सीरियली फॉर्म प्लेट जो कि क्या करती हैं रोटेट करती हैं और रोटेट करती है तो क्या कर पाता है मूवमेंट कर पाता है। समझ में आया। और ये रहा इसका टेंटिकल और टेंटिकल में क्या प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ प्रे। क्या बात समझ में आ रही हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ प्रे। आगे बढ़े। अब क्या आ गया बेटा फ्लैटी हेलमिंथिस। नेक्स्ट फाइलम कौन सा बेटा फ्लैटी हेलमिंथिस। एक बार हो जाए रिवीजन। यस सर। सबसे पहला कौन था फिर टीरोफोरा फ्लैटी हेलमिंथिस हेलमिंथिस मीलिया ऑर्थोपोडा मोलस्का तो अब हम कहाँ पहुंच गए हैं फ्लैटी हेलमिंथिस। फ्लैटी हेलमिंथिस का मतलब प्लेट मतलब फ्लैट। लेकिन फ्लैट कैसे अगर मान लो किसी को उठा लिया जाए और क्या रोड में लिटा दें और उसके ऊपर क्या चला दें बुलडोजर। क्या चला दें बुलडोजर। क्या होगा उसका मरेगा नहीं तब जो अगर बुलडोजर चढ़ जाएगा तो मर जाओगे। क्या बात है बुलडोजर टूट जाएगा भाई। अगर हम बात करें बेटा किसकी फ्लैट। फ्लैट का मतलब सबसे बढ़िया फ्लैट वो फ्लैट नहीं जो तुम ढूंढते रहते हो। मैं फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये फ्लैट का मतलब होता है चपटा। समझ में आया। कोई भी चीज चपटी कैसे होती है ऊपर या नीचे से। खाना खाने वाली प्लेट देखो बेटा प्लेट को देखना कैसे ऊपर से और नीचे से समतल होती है। इसका मतलब ऊपर और नीचे से समतल है मतलब डोर्सो वेंट्रली फ्लैट। तो जो स्ट्रक्चर डोर्सो वेंट्रली क्या होता है फ्लैट होता है उसको हम क्या बोलते हैं फ्लैट। और ये अगर मैं बात करूं ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि कैसे होते हैं डोर्सो वेंट्रली फ्लैट इसीलिए इनको क्या बोलते हैं फ्लैट वर्म्स। समझ में आया बेटा। अगर मैं बात करूं फ्लैटी हेलमिंथिस कैसे होंगे डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी और जिस वजह से इनका नाम क्या पड़ा फ्लैट वर्म्स। दे आर मोस्टली कैसे होते हैं एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब परजीवी जो तुम्हारे अंदर के अंदर पाए जाते हैं बॉडी के अंदर रहते हैं। याद करो बच्चों के बहुत होते हैं इंटेस्टाइन में व्हाइट व्हाइट कलर के होते हैं है कि नहीं। समझ में आया ये वही है। क्लियर है। अगर मैं बात करूँ चपटे क्रीमी समझ में आया क्या बोलते हैं चपटे क्रीमी। बेटा क्रीम खाओ कभी तो बेटा जो आप क्रीम खाते हो उसमें इन्हीं को मिलाया जाता है। केक खाओ कि नहीं खाओ तो जो केक होता है उसका जो वेनिला फ्लेवर होता है व्हाइट व्हाइट देखो ये व्हाइट व्हाइट होते हैं कि नहीं उसके फ्लेवर की टेक्सचरिंग देने के लिए इन कीड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है। जिसको आप मजे से उंगली चाट चाट के याद है केक बर्थडे में सबसे आगे रहते हो। कौन कौन वेजिटेरियन बचा भाई क्लास में एक प्लेट बिरयानी टेस्ट किया है तो समझ रहे हो बेटा क्या खाया उसने तो मजाक कर रहे हो। तो यही बेटा इसका यूज किया रहा था। समझ में आया इसका फ्लैटी हेलमिंथिस का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस आल्सो मतलब ये ह्यूमन के अंदर भी पाए जाते हैं। ह्यूमन के इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। क्लियर है। आ गया खाते हो तुम इसीलिए देखना जब कभी भी तुम लोग केक खिलाते हो तो चॉकलेट फ्लेवर खाया हो और कोई नहीं खाता ऐसे क्योंकि वेनिला और व्हाइट वाले में इनका यूज किया जाता है। चॉकलेट में सिर्फ चॉकलेट तुमको बताना था पहले तो चॉकलेट इसीलिए तो खाया था। बाकी देखना मैं ऐसा बोलते हो नहीं बहुत खा लिया बहुत पेट भर गया और मत खिलाना ऐसा बोला होगा जब बहाने थे नहीं खाने। समझ में आया तुम लोग खाए ना बढ़िया से। चंदन
धंधा वंदा करते हैं तो फिर तुम लोग का खाना बनता है ना। ये है। अब देखो बेटा, हो गया ना बेटा, और कितना खाओगे? क्लियर है? स्टडी ऑफ वॉर्म्स क्या कहलाती है? हेल्मिंथोलॉजी। समझ में आया? वॉर्म्स की स्टडी हेल्मिंथोलॉजी कहलाती है। चलो बेटा, कॉमन फीचर बताओ। सिमेट्री कैसी होगी? सिमेट्रिकल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले इनमें क्या डेवलप हुआ था? ऑर्गन लेवल। क्लियर है? और कैसे? ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट। अगर मैं बात करूं लोकोमोटरी ऑर्गन आर एब्सेंट इन दिस एनिमल बट हैव एडहेसिव ऑर्गन्स। मतलब अगर मैं बात करूं इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन पूरी तरीके से एब्सेंट। तो एब्सेंट भाई को चलना वाला नहीं है, चलना नहीं है, चलना होगा। कहां चलेंगे? तुम्हारे पेट में दोनों तो मुंह से बाहर नहीं आ जाएंगे। अब तुम उनको चलाना चाहोगे? पेट चलते चलते से मुंह से बाहर निकल रहे हैं, क्या चाहोगे इनको चलाना? तुम बताओ, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो? क्या बात है, मतलब बड़ा कॉन्फिडेंस है, मतलब चाहते हैं कि बात कर रहे हो ऐसे ऐसे हम मुंह से प्लेटी एलिमेंट की। समझ में? ऐसा नहीं होता है। होता है कैसा? नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। समझ में आया? नहीं तो सोचो क्या होगा तुम्हारे साथ। अब अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, अब देखो दूसरा सवाल ये उठता है सर, अब तुम तो पूछोगे नहीं तो मैं ही पूछता हूं, है ना? और 2 मिनट बाद आंसर भी खुद ही दूंगा। देखो सवाल यहाँ पे उठता है, सर ये परजीवी जब हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, अगर मैं बात करूं ये पैरासाइट हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, तो क्या हमारे स्टोमक की जो HCl है, एसिडिक पीएच है, समझ रहे हो, वो इसको मारती क्यों नहीं है? अब करो, हाँ हाँ करो। समझ में? वो तो सर एसिडिक है, तो ये तो मर जाने चाहिए। सवाल नहीं, मेरे को पता तुम नहीं पूछोगे मेरे से, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। अब मेरे को पता 2 मिनट बाद आंसर भी मेरे को देना पड़ेगा। हाँ भाई दिमाग लगाओ। अरे बेटा मैं तुमको एसिड में डुबा दूंगा तो तुम एसिड के प्रति अनुकूल हो जाओगी? 100 साल के बाद हो जाओगी, फिर भी जल जाओगी। हाँ और बताओ। सुनो मेरी बात, अगर मैं बात करूं तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये पैरासाइट है, हम होस्ट हैं, तो अगर ये इवॉल्व ना किया होता तो आप सोचो क्या ये सरवाइव कर पाता? विलुप्त हो जाती इनकी प्रजाति। लेकिन इन्होंने क्या किया, इवोल्यूशन के साथ साथ खुद में क्या लाए? बदलाव। तो जो इनकी स्किन होती है क्यूटिकल, जो बाहर की इनकी स्किन होती है उसको क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। उसके ऊपर एक स्पेशल टाइप की लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं टेगमेंट। क्या बोलते हैं? टेगमेंट। ये दिख रही बेटा, देखो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये तो क्या है बेटा, अगर मैं बात करूं टेप फॉर्म है, और इसके बाहर में देखो आपको क्या दिखेगी बेटा? टेगमेंट। क्या दिखेगी? टेगमेंट। और ये टेगमेंट जो होती है क्या करती है बेटा? इसको बचाती है एसिडिक पीएच एंड डाइजेस्टिव एंजाइम से, जिस वजह से आपके इंटेस्टाइन के अंदर क्या कर जाता है? सरवाइव कर जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें देखो सेगमेंट दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? सेगमेंट। लेकिन सर यहाँ पे लिखा है फॉल्स सेगमेंटेशन, इसका मतलब कैसा हो गया? फॉल्स मतलब सुडो, कैसा हो गया? सुडो मेटामेरिज्म। याद आया? सुडो मेटामर्स, फॉल्स सेगमेंटेशन। इसका मतलब ये जो सेगमेंटेशन दिख रहा है सिर्फ कहां से दिख रहा? बाहर से। अंदर से क्या इनका बॉडी सेगमेंटेड है? नहीं। इसलिए क्या बोलेंगे? सुडो सेगमेंटेशन। समझ में आया? जो टेप फॉर्म होते हैं, टेप फॉर्म जो होते हैं कहां से होते हैं बेटा? आउटर साइड से सेगमेंट होते हैं। जबकि एनिलिडा के मेंबर में हम ये बात देखेंगे कि दे आर एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंटेड एनिमल्स, मतलब बाहर से और साथ ही साथ अंदर से, दोनों तरफ से क्या होते हैं? सेगमेंटेशन। मतलब बॉडी डिवाइडेड होती है। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रू सेगमेंटेशन फाउंड इन मेंबर ऑफ एनिलिडा। और कॉमन मेंबर ऑफ एनिलिडा इज अर्थवॉर्म, केचुआ। आप देखिए उसका ट्रेन के डिब्बा जैसे रहता है, एकदम बाहर से ऐसे खाए भी होंगे बेटा आप लोग, है ना? केचुआ नहीं खाए? कोई बात नहीं।
अच्छा केक वाला खाए हो ना? खा तो लिए, क्या होता है, खा ही लिए हो। अब मैं कल तुम्हारे लिए ऑर्डर करता हूँ, अब तुम एक बार फिर से खाना। मतलब फ्री का कीड़ा भी खिलाओ तुम लोगों को। काफी समझाए तुम लोगों को, लेकिन खा तो लिए सर, एक बार खा लिए तो दोबारा खा लेंगे। तो फिर से खाओगे? तो ऐसे में तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो बाकी लोग को तो अगर एक बार बिरयानी खिला दे रहे तो खाने शुरू कर देना चाहिए भाई। करना क्या चाहिए, एक बार अगर मेरे से पाप हो गया तो दोबारा नहीं करना है भाई। नहीं खाएंगे, छोड़ देंगे ना। अब थोड़ी पाप हो गया तो बार बार पापी करते जाओगे। कितने बेकार लोग हैं भाई। चलो अच्छा सुनो, केक वेक अच्छे से खाना, हुआ था ना मजा। चलो क्या बात समझ में आया? अब देखो जैसे कि कोर्स ऑफ इंटेस्टाइन में जैसे डेवलप हुए हैं तो इनके पास चलने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके पास क्या होता है, हुक एंड सकर्स। क्या हुक दिख रहा है बेटा? ये क्या है, हुक्स। हुक से क्या करेगा, अगर हमारी क्या ये इंटेस्टाइनल वॉल है और ये क्या है, अगर मैं बात करूं टेप फॉर्म है, तो हुक से क्या करेगा, इस तरीके से अटैच हो जाएगा। और जब ये अटैच हो जाएगा तो यहाँ से निकलेगा नहीं, और सकर के थ्रू ऐसे चिपक जाएगा। और फिर यहाँ से तुम्हारा पूरा खून चूस लेगा और साथ ही साथ क्या, न्यूट्रिशन बॉडी से लेता रहेगा। और फिर तुम क्या करोगे, खाते रहोगे और ये बड़ा होते रहेगा, रिप्रोडक्शन करता रहेगा और इसकी आबादी बढ़ाता रहेगा। फिर तुम्हारी मम्मी बोलेगी डॉक्टर के पास जाके, खाता तो बहुत है डॉक्टर साहब लेकिन लगता नहीं है शरीर में। अरे होता है नहीं होता है, बहुत से लोग बोलते हैं ना खाता बहुत है लेकिन लगता नहीं है। फिर डॉक्टर क्या बोलता होगा, पेट में लगता है कीड़े हो सकते हैं। अब कीड़े इसलिए बोल रहा है, कीड़े तो आर्थ्रोपोडा को बोलते हैं, तो आर्थ्रोपोडा है नहीं, गलत बोला मतलब डॉक्टर भी। क्या समझ आ रहे? लेकिन अगर वो सही बोल देगा पेट में प्लेटियलमेंथिस हो सकते हैं तो तुमको और ना समझ में आएगा। जब समझ में आ रही है तो फिर क्या बोलते हैं, पेट में क्या हो सकते हैं, कीड़े। मतलब वो कीड़े किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, संकेत किस और कर रहा है बेटा, प्लेटियलमेंथिस। समझ में आया? क्योंकि जो तुम खा रहे हो वो एब्जॉर्ब होने से पहले ये एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, तो तुम्हारे बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे लगेगा, है कि नहीं पॉइंट? इस वजह से नहीं लगता। फिर डॉक्टर क्या देते हैं, दवाई। फिर तुम्हारे फीकल मटेरियल के साथ व्हाइट व्हाइट ये सारे कीड़े बाहर होना चालू हो जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। उसके बाद अगर हम बात करें तो कैसा होगा बेटा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सेल। क्या बात समझ में आ रही? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सेल। दे हैव लॉन्गिट्यूडनल, circular and oblique muscles below the cuticle. Below the cuticle मतलब इनकी चमड़ी के नीचे कैसी गोल, लंबी और लॉन्गिट्यूडनल प्रकार की मांसपेशियां छोटी छोटी पाई जाती। समझ में आया? अगर मैं बात करूं क्या बेटा, एक्सक्रीशन ऑफ द थ्रू, किसके थ्रू होगा, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, नीट में आएगा ये, मान के चलो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर मैं बात करूं, एक्सक्रीशन थ्रू फ्लेम सेल। या तो सेम बात कहां पढ़े थे, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जब हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। के बाद समझ में आया किसमें क्या पाई जाती है, फ्लेम सेल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्वाला। वेरी गुड, ठीक है। और दूसरा नाम क्या होता है, प्रोटोबैक्टीरिया। अगर आ जाए एग्जाम में बेटा प्रोटोबैक्टीरिया एंड फ्लेम सेल आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो क्या टिक करेंगे, प्लेटियलमेंथिस। समझ में आ रहा है बेटा? अगर हम बात करें बेटा इसकी, दे आर बाइसेक्सुअल। क्या बात समझ में आ रहा है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंप्लीट एंड वेल डेवलप्ड। फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट थ्रू मेनी
लार्वा स्टेज। अगर हम बात करें इसके किसकी एग्जांपल की, तो एग्जांपल में कौन बेटा, टीना टीना कौन आएगी बेटा, टीना सोलियम। फिर इसके बाद फैसिक्यूला और फिर प्लेनेरिया। तो टीना क्या प्लान करी, टीना प्लान कर दी किसके साथ, सोलियम मतलब सैल्मन भाई के साथ। किसके साथ, सैल्मन भाई के साथ। और क्या पीती है, कोका कोला। क्या पीती है, कोका कोला। लेकिन वो कोका कोला कैसे पीती है, फेशियल करवा के। कैसे, फेशियल करवा के। तो पहला क्या हुआ, टीना सोलियम, दूसरा फैसिक्यूला और तीसरा प्लेनेरिया। मतलब टीना ने प्लान किया क्या, सैल्मन भाई के साथ क्या कराने का, फेशियल और कोका कोला पीने का। क्या बात समझ में आई। तो क्या हो गया, टीनिया सोलियम फैसिक्यूला और ये सब किसका पार्ट था, प्लान। तो प्लेनेरिया। क्या याद रहेगा बेटा, यस सर, वेरी गुड। अगर मैं बात करूं इसमें टीनिया सोलियम क्या बेटा, यहाँ पे टेपवर्म, फैसिक्यूला लीवर, प्लेनेरिया हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। समझ में आ रही है, प्लेनेरिया है हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, टेपवर्म। ये आपको टेपवर्म दिख रहा है, यस सर, फीता क्रीमी, क्लियर है। अगर मैं बात करूं दूसरा क्या है, लीवर फ्लू, जो लीवर में पाया जाता है, ये क्या है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की अगर हम टुकड़े 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 करके अगर क्या कर दें, इसको खिला दें, इसको खिला दें, तो क्या ये बचेगा, नहीं नहीं बाबा, कुत्ते खा लिए तो क्या बचेगा, पचा के वो खत्म कर देगा। लेकिन अगर हमसे प्लेनेरिया के क्या कर दें, टुकड़े 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 करके और ऐसे मीडियम में रख दें, तो हर एक टुकड़े से प्लेनेरिया ग्रो कर जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं, इट मींस प्लेनेरिया के पास क्या होती है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। बस समझ में आ रही है बेटा, प्लेनेरिया है हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। नीट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्या बेटा, एसके एलिमेंट्स। क्या है, एसके एलिमेंट्स। अब आम चालू करेंगे, अपन क्या चालू करेंगे, आम। मतलब अगर बात करें एसके एलिमेंट्स, फिर एनेलिडा, फिर ये अगर मैं बात करूं हम कहां आ गए, एसके एलिमेंट्स। वो क्या सेट है, ये क्या हो गया, राउंड। तो दे आर नोन एज क्योंकि इनकी बॉडी कैसी अपीयर होती है, राउंड। ये बेटा दे आर आल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, दे आर आल्सो नोन एज, अगर मैं बात करूं क्या होता है बेटा, निमेटोड्स और निमेटोड्स। ऐसे एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या बेटा, निमेटोड्स या निमेटोड्स। They found everywhere, जहां जहां जाओगे वहां वहां तुमको मिल जाएंगे। जैसे कि मेनली फ्री, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और बात करें तो क्या होते हैं बेटा, पैरासाइटिक, प्लांट एंड एनिमल। They have long cylindrical body without segmentation। याद रखिए बेटा, इसमें सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। उसके बाद एक बात ऐसे थे जो कि कहते थे सीलोम, कैसी थी इनको, सूडोसिलोमेट। याद है, सूडोसिलोमेट से कौन है, सिमेट्रिक कैसी, बायमेट्रिकल, फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम। डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक इज कंप्लीट, इट मींस have two opening, separate two opening। कौन-कौन सी, माउथ एंड एनस। अगर बात करें well differentiated into pharynx, mouth and intestine और anus। इनमें सारी चीजें क्या हो जाती है, well differentiated, developed है। very important line, very important line है बेटा, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें रेस्पिरेशन किधर से होगा, बॉडी सरफेस। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होगी, इंपॉर्टेंट, किससे, H शेप कंसिस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी कैनाल, जिसको क्या बोलते हैं,
प्रोटोनेफ्रिडिया। और प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू क्या हो जाते हैं, पोर्स होते हैं, एक्सक्रीटरी पोर्स, उसके थ्रू ये बॉडी के बाहर। क्या बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा, अगर मैं बात करूं एक्सक्रीटरी मैटर, पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी मैटर। अच्छा बेटा, एक्सक्रीटरी मैटर की बात करूं तो क्या होगा, अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया के बाद अगर मैं बात करूं तो नर्वस जो इनका सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम कंप्राइज ऑफ न्यूरल रिंग एंड ब्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, मतलब एक लंबी नर्व कॉर्ड होगी और क्या होगी बेटा, न्यूरल रिंग पाई जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है इसमें? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें रिप्रोडक्शन होगा, कैसा होगा, वेल डेवलप्ड एंड सेक्सेस आर सेपरेटेड। सेक्सेस आर सेपरेटेड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा, मेल अलग होंगे और फीमेल अलग होंगी, मतलब मेल अलग बॉडी में होंगे, फीमेल अलग होगी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डायोसियस। डायोसियस का मतलब टू, मतलब दो। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल, एंड डेवलपमेंट may be direct or indirect। अगला नेक्स्ट बेटा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या है इनमें, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डाई मतलब दो, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी। अगर मैं बात करूं मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एक्सटर्नल स्टडी। अगर मैं बात करूं कि बाहर से हम किसी को देख के बता पाते हैं कि कौन कैसा दिख रहा है, अगर हम बात करें, क्लियर है, तो क्या कहलाती है मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। और इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो एनाटॉमिकल। तो क्या लिखा, डाइमॉर्फिज्म, मतलब ये क्या है, एक तरीके की बहरूपिया। क्या है, बहरूपिया, जिनमें मेल अलग दिखेगा, फीमेल अलग दिखेगा। समझ में आया? जैसे मेल अगर मैं बात करूं, ये देखो बैठे हुए हैं, गोला सा चेहरा है, दो आंखें हैं, एक मुंह है, ठीक है, दो आईब्रो है, शरीर में बाल है, कान बड़े हैं, गोरिल्ला जैसी शक्ल है। क्या बोले, मेल। क्या बोले, मेल। ठीक है, अगर मैं बात करूं फीमेल की, तो ये देखो दो आंखें हैं, एक नाक है, सर पे बाल है, बाल में चोटी है, और दो कान है, और मुस्कुराता हुआ चेहरा है। क्या बोलेंगे, फीमेल। क्या बोलेंगे, फीमेल। क्या हम देख के पहचान लेते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हम देख के ये डिफरेंशिएट कर पाते हैं बेटा, मेल कौन है और फीमेल कौन है। इसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो ऐसा किसमें देखने को मिलता है, हम बात करें तो एस्के हेलमिंथेस। एग्जांपल लिया गया बेटा एस्कैरिस। किसका लिया गया है, एस्कैरिस। तो एस्कैरिस में क्या होगा, मेल और फीमेल। फीमेल कैसी होंगी, आंखें होते हुए नारियल देख नहीं सकता है। समझना है? देखो सब कुछ देने के बाद, मतलब इनको पढ़ने में भी देख के, मतलब मेल क्या होते हैं, अरे भाई पता है मेल बड़े होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, ये मतलब थोड़ी है कि हर किसी को बड़ी कर दोगे उनको। कई जगह फीमेल को भी तवज्जो दी जाती है, समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे फीमेल क्या है, एस्के हेलमिंथेस में टॉलर। इसका मतलब एस्के हेलमिंथेस में जो फीमेल है उनको हील की जरूरत नहीं है। ऐसा तो बड़ा हील लगा रहा है उसमें, है ना? एस्के हेलमिंथेस, क्या बेटा, एस्के हेलमिंथेस। तो एस्के हेलमिंथेस में फीमेल टॉलर, फीमेल क्या होगी, बड़ी होगी। और अगर मैं बात करूं तो कैसे होगी, कर्व्ड फ्रॉम एंड पोर्शन। अगर मैं बात करूं एंड पोर्शन से, अगर मैं बात करूं, ये देखो आपको कर्व देखने को मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? और मेल की बात करूं तो कैसे होंगे, स्मॉलर और स्ट्रेट टेल। ये देखो मेल देखो छोटे हैं और टेल स्ट्रेट है। अरे क्लियर है? समझ में आया सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, इसमें देखने को मिलता है, मेल कैसे, फीमेल कैसे। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बेटा, एनीलिरा। एनीलिरा में किसके बारे में पढ़ते हैं,
एनिलिडा जब भी पढ़ेंगे तो अपने दिमाग में एक चीज को रखेंगे, अर्थवर्म। इसको रखना है बेटा अर्थवर्म। तो अर्थवर्म इज द मेंबर ऑफ एनिलिडा। बस समझ में आ रही है? हम देखते हैं अगर बात करें इसकी एनिलिडा की। एनिलिडा कैसे होते हैं बेटा? अगर हम बात करें फ्री लिविंग, फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल, गीली मिट्टी में पाते हैं, टेरेस्ट्रियल जमीन में भी, फ्रेश वाटर मैराइन समुद्र में भी। अच्छा समुद्र में क्या केचुआ पाया जाता है? अच्छा बताओ तुम, अर्थवर्म कछुआ, टर्टल केचुआ, टॉर्टोइस क्या बोलेंगे? क्या? अच्छा सब एक ही होते हैं? टर्टल और टॉर्टोइस में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही होते हैं? अलग होते हैं? अच्छा मैं तुमको तीन चीज दे रहा हूँ, तुमको तीन चीज की इमेज बना रहा हूँ तुम्हारे माइंड में। एक तो ये, ठीक है, एक जिसके ऊपर में सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, तालाब में पाया जाता है, समझ रहे? और एक जो समुद्र में पाया जाता है बड़ा वाला, वो टॉर्टोइस है। अब देखो इनको इंग्लिश में बता दी, हिंदी बोलो बेटा, हिंदी मीडियम वाले हो? हाँ? आप समझ गए मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? समझ गए ना? तो उसको अच्छा वो कछुआ है और ये केचुआ है, तो तालाब वाले को क्या बोलते हैं? तालाब वाले को क्या बोलते हैं? और ये वाले को? और समुद्र वाले को? आगे लाइन में अब इंग्लिश में अर्थवर्म, टर्टल, टॉर्टोइस, समझ में? एकदम। अब हिंदी बोल दो। समझ में आया? तीनों अलग अलग होते हैं, क्लियर है बेटा? और तीनों को अलग अलग, ठीक है? रास्ते का क्या है? इधर बात करें, क्लियर बेटा? बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट, elongated and cylindrical। elongated मतलब लंबी, और कैसी होती है? cylindrical। क्लियर बेटा? डिवाइडेड इनटू, अगर मैं बात करूं, सेगमेंट्स और मेटामर्स। किसमें डिवाइड होती है बेटा? सेगमेंट और मेटामर्स। क्लियर? बाय रिंग। अगर मैं बात करूंगा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्रुप्स। इसको क्या बोलते हैं? एंजिली। क्या बोलते हैं? एंजिली। समझ में आ रही है बेटा? अगर इसकी बात करूं सिमेट्री कैसे होगी? जर्म लेयर। अगर बात करूं ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन। कैन में ट्रू डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ट्रू डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट, और ट्रू डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं? ट्यूब। अगर बात करें इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड आर डेवलप्ड फर्स्ट टाइम इन एनिलिडा। स्टार बना लो बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड सबसे पहले किसमें डेवलप हुए थे? एनिलिडा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होती है? सीलोमेट। Some Annelida also have sense organ और हेड। कुछ एनिलिडा के मेंबर ऐसे हैं जिनके हेड की अगर मैं बात करूं तो हेड में क्या पाया जाता है बेटा? सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? जो कि सेंस कर पाते हैं, मतलब महसूस कर पाते हैं किस तरीके से आसपास का एनवायरनमेंट चल रहा है। ये बात किसके लिए की जा रही है? नेरिस। किसके लिए? नेरिस। एनिलिडा का मेंबर कौन कौन है? नेरिस, अर्थवर्म और लीच। लीच बोलना क्या बोल रहे हो तुम लोग यार? बेटा मतलब अच्छे से बोलो, प्रॉपर लीच। हाँ, थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आया बेटा? तो सम एनिलिडा आल्सो है, अगर बात करूं सेक्स ऑर्गन, अगर मैं बात करूं सेंस ऑर्गन ऑन हेड रीजन। क्लियर है? जैसे कि नेरिस। क्लियर? दे हैव काइटेनियसिटी एंड लेटरल मस्कुलर अपेंडेजेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैरापोडिया। आप नेरिस का डायग्राम देखें बेटा, दिख रहा है नेरिस? नेरिस में आप देखोगे स्ट्रक्चर में आपको इस तरीके से क्या दिख रहे होंगे बेटा? खूब सारे उसके लेग्स दिख रहे हैं। क्लियर है? अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगी उसके? सेटे और पैरापोडिया। जो पैरापोडिया, अब देखो नेरिस जो कहां पाया जाता है? समुद्र में। तो उसको तो तैरना है, तैरने के लिए मतलब स्विमिंग आनी चाहिए, और स्विमिंग में कौन हेल्प करता है? पैरापोडिया। क्या समझ में आया?
वेरी गुड। तो इनके पास क्या पाया जाता है? पैरापोडिया फॉर्म, लोकोमोशन। ये क्या हो जाता है? फाउंड ऑन एक्वेटिक फॉर्म। और एक्वेटिक फॉर्म कौन है बेटा? अगर बात करूं, नेरिस। कौन है? नेरिस। इसमें हेल्प करता है स्विमिंग में। रेस्पिरेशन के लिए याद करो, हमेशा तो हम गीला गीला रहता है ना, उसको ड्रायर से सुखा देना पड़े, मर जाएगा बेचारा। समझ में आ रहा है? अफसोस क्यों हो जाता है ऐसे? बुरा लगता है ऐसा। और जब केक खा लेते तो नहीं लगता। ठीक है बेटा, मॉइस्ट स्किन एक में नहीं होता कुछ, एक में इस मॉडल यूज करते हैं। इस क्या है? माइक्रोऑर्गेनिज्म लिविंग। इनसे एहसास कर लो। क्या हाँ, तो सामने से लिविंग होता है। ठीक है बेटा, दूसरा अगर मैं बात करूं तो गिल्स। क्या हो गए? गिल्स किसमें पाएंगे? जो कहां पाए जाते हैं? एक्वेटिक फॉर्म्स होते हैं। क्लियर है? सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज। कैसा होगा बेटा अगर मैं बात करूं? क्लोज टाइप होगा। आगे बढ़े बेटा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्या बेटा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में क्या मिलेगा हमको अगर हम बात करें? नेफ्रेटिया। आल्सो हेल्पिंग ऑस्मोएस्पिरेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया। यूरिया। अमोनिया याद करो किसमें? और यूरिया किसमें? नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ न्यूरल रिंग ब्रेन। कैसा होगा बेटा? सॉलिड डबल वेंट्रल नॉर्पोडिक गैंग्लिया। याद करो बेटा, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़े थे, गैंग्लिया क्या होता है और आया। उसके बाद अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। बस समझ आ रही है? इनडायरेक्ट हुआ तो लार्वा स्टेज। लार्वा स्टेज कौन सी है? प्रोटोफोर लार्वा। कौन पड़ेगी? प्रोटोफोर लार्वा। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें से तो अगला क्वेश्चन 8 पे बनता है बेटा, क्या बनता है? ये दोनों होते हैं, डायसियस भी मोनोसियस भी। तो डायसियस कौन होता है? नेरिस। मोनोसियस कौन होता है? क्या समझ में आ रही है? लीच एंड अल्फा। कैसे अगर मैं बात करूं? मोनोसियस। और ये कैसा है? डायसियस। अगर ये डायसियस है तो इसके पास क्या मिलेगा हमको? मेल फीमेल अलग। तो नेरिस में जब आप देखोगे तो उसमें मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी। लेकिन अल्फा में एक ही बॉडी में मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े बेटा। ये देखो, ये क्या दिख रहे हैं? पैरापोडिया दिख रहे हैं। वेरी गुड। ये क्या है? हिरुडिनेरिया। बोलो हिरुडिनेरिया। और हिरुडिनेरिया बोलो हिरुडिनेरिया। फिर से एक बार, क्या? हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया का मतलब क्या होता है? लीच। क्या बोलते हैं? लीच। समझ में आया? लीच का मतलब जोम। समझ गए? नमक डाल के, नमक डाल के उसमें तड़का लगा के फील कर लेते हैं। कैसा टेस्ट? कैसा था फिर? कसेला टेस्ट एकदम करते हैं कि नहीं? वो खाए हो बेटा? लीची खाए हो? लीची? लीची का पल्प खाए हो? पल्प? यस सर। एकदम पल्प को चबा एकदम जूसी जूसी। यस सर। सही। तुम्हें तो बोल रहे बचपन में हाँ नमक लगाए। क्या नमक किसके ऊपर क्यों लगा? नमक कैसी चीज है? क्या करते थे? मारते इसलिए थे या तेल में तल के खाओगे? बैनर चिपक भी जाते हैं। मेरा एक दोस्त था। अब सुन लो क्या होता था, लोग बरसात के मौसम में क्या करते थे, यही लीच निकलती खूब सारी, तो जो ही नमक वमक लेके निकल जाते थे घर से पुड़िया में, और इसके ऊपर क्या करते थे, डालते थे। थोड़ी देर बाद कब रहती थी एकदम सुकुड़ के मर जाते थे। तो क्या बोलता, भाई देख मैं तेरे को जादू दिखाऊंगा। दिखा, देखना इसको मैं अपने पैर में रखूंगा तो निकलेगी ही नहीं। बोला हाँ, तो 5-6 चिपका दिया अपने पैर में।
हाँ तो ठीक है ना, वो बात उसको थोड़ी ना पता थी, बात उसको मुंह ऐसे सकार रहता उस टाइम पे तो पता नहीं था, तो ऐसे चिपका लिया और मांस 5 से चिपक गई और उसमें ग्रिप बना ली ऐसे करके उसके पैर पे। अब मेरे को बोल रहा है भाई तो तेरा भी निकाल निकाल निकाल। और मैं क्या बोला भाई लगाया खुद से तो निकाल, और उसको रोने लगा वो। अब बोला भाग यहाँ से, मैंने यार मैं भाग गया, बेचारा रोते रोते घर गया अपना, चिल्लाते चिल्लाते रास्ते में बता। थोड़ी बोला था भाई एक्सपेरिमेंट। कभी भी इस तरह के कार्यक्रम में 1 फीट पीछे रहो और हाथ मार के खड़े रहो आराम से। नमक था तो क्या सब डाल देंगे नमक, अब मजे भी तो देखना था। एक्सपेरिमेंट के नमक सबको डालेंगे, कल यूज करेंगे नमक बाहर वाले में डालेंगे, उसके पैर में थोड़ी डालेंगे नमक नून। सरकारी बात। अरे आ जा बेटा, एंटी डालेंगे नहीं जा रहे 800 कोड आ गए, कौन आ गए? अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कीड़े मकोड़े पतंगे, क्या बात समझ में आ रही है? ये क्या है? ऑर्थ्रोपोडा। अब देखो अगर मैं बात करूं बेटा ऑर्थो का मतलब क्या होता है? पोडा मतलब अपेंडेज। तो ऑर्थ्रोपोडा के सारे मेंबर का क्या होगा बेटा? अगर मैं बात करूं एक फीचर जॉइंट अपेंडेजेस, क्या बात समझ में आ रही है? सारे मेंबर में आ जाएगा जॉइंट अपेंडेजेस। ऑर्थ्रोपोडा की अगर मैं बात करूं इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। नीट वालों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। Which of the following is the largest phylum? क्या होगा? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का। वेरी गुड, समझ में आ रही बेटा? अगर मैं बात करूं लगभग 2/3 जो जनसंख्या है बेटा, अगर मैं बात करूं एनिमल्स की नॉन प्रजाति में से कौन आते हैं? आर्थ्रोपोडा। ऐसे हर देखिए उनको एक नया तरीके का कीड़ा दिखेगा, आगे कभी ट्रेन वाला, कभी डब्बे वाला, कभी उड़ने वाला, कभी इतना छोटा, कभी कैसे करता है। अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट टाइप्स के क्या देखने को मिलते हैं बेटा हमको, अगर मैं बात करूं कीड़े। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएंगे? दे मे बी एक्वेटिक भी हो सकता है, मराइन भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? अगर मैं बात करूं दे मे बी एक्वेटिक, मराइन एंड टेरेस्ट्रियल। क्लियर है? फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कैसे हो जाएंगे ये बेटा? फ्री लिविंग। कैसे हो जाएंगे? फ्री लिविंग। सम आर पैरासाइट। क्या हो जाएंगे? सम आर पैरासाइट। अगर मैं बात करूं तो कैसे हो जाएगी? बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर? और ट्रिप्लोब्लास्टिक। और कैसा पाया जाएगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल और ऑर्गेनाइजेशन। और ये कैसे होंगे? सिलोगेट। अगर मैं बात करूं मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन बताया था, 2 सेगमेंटेशन में पाया जाता है। इनका शरीर कितने भागों में विभाजित है? और कौन सा? हेड, क्या बात समझ में आ रही बेटा? इनका शरीर की अगर मैं बात करूं तो 3 भागों में विभाजित होता है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। क्लियर है? यूनिक फीचर आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिक फीचर क्या होता है बेटा? अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। तो क्या क्या यूनिक फीचर अगर मैं बात करूं? दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस। देयर बॉडी, अगर मैं बात करूं द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाय काइटिनस एंडोस्केलेटन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये काइटिन क्या होती है बेटा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर। देखना बेटा एक वीडियो के ऊपर थोड़ा सा एक कवच टाइप का प्रेजेंट रहता है, तो 4 बार आप मारे होगे चप्पल से, मारे हो नहीं मारे हो? है ना? अब मार के छोड़ दिए होगे, देखना वैसे एक्टिंग करेंगे मर गया। जैसे आप चप्पल मारोगे तो ऐसे रुक जाएगा, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, अभी बोले गया मर गया। आप पॉपकॉर्न लेके बैठे वापस मूवी देख रहे, थोड़ी देर बाद यही बैठा है आप मूवी देख रहे हैं, बोले अभी तो मारी थी कहां से आ गए? समझ में? क्यों? क्योंकि इनके ऊपर क्या पाई जाती है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन, जो इनको क्या करती है? प्रोवाइड कराती है प्रोटेक्शन। समझ में आ गई बेटा?
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अगर हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। रेस्पिरेशन की ये चार चीजें याद रखो। देखो एनसीईआरटी ने स्पेसिफाई नहीं किया है, बस नाम लिख दिया, लेकिन ये नहीं बताया किसमें क्या पाया जाता है। लेकिन जब ये नीट में क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछते हैं किसमें क्या पाया जाता है। ऊपर में थ्योरेटिकल लाइन लिखी ये पाया जाता है, लास्ट में एग्जांपल लिखे हुए। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कौन आएगा? गिल्स को क्या कर दो बुक, तो क्या हो जाएगा? गिल्स। समझ में आया? फिर इसके बाद लंग्स को क्या लगा? बुरा। क्या लगा? बुरा। हमको क्यों नहीं बुक कर रहा कोई, तो फिर लंग भी क्या हो जाएगा? बुगला। आ जाएगा बुगला। लास्ट में ट्रैकिया बोलो सबसे पहले क्या? समझ में आया? तो अगर मैं बात करूं गिल्स किस में पाया जाता है? प्रॉन। अब बताओ बेटा प्रॉन खाए हो? नहीं। तो कौन कौन खाया प्रॉन? ईमानदारी से हाथ उठा लेना, नाटक नहीं करना। हां अच्छे से बताओ। तुम लोग क्यों प्रॉन मतलब झींगा? हां अच्छे से हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 खाए तो भाई खाए ना, मतलब आपसे पूछे तो खाएंगे नहीं, है कि नहीं? चलो 1 2 3 4 5 7 8 लोग हैं मेरे को जहाँ तक दिख रहे हैं जिन्होंने झींगा खाया। अब बोले झींगा मच्छी है नहीं है, तो क्या कहते हैं? कीड़ा है। क्या है? तो मतलब तुम भाई कीड़े को भी नहीं छोड़ते हो यार, कीड़ा को खा जाते हो। टेस्टी लगता है। एक मिनट, अब चुप 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 चुप। अभी जब मैं पूछा कौन कौन खाया है तो हाथ तो नहीं मिला। उठाई थी। मतलब सर में उठाई तो थी, जीभ में लगा के रख दी, हाथ पूरा उठाएगा। ठीक है, तो बेटा एक चीज याद रखना, जिसको मार्केट में बोलते हैं भैया झींगा मच्छी देवे का 1 किलो, और नया वो झींगा मच्छी नहीं, तो अब क्या बोलना है? झींगा कीड़ा कितना दे दे? 1 किलो। समझ में आ रहा है? तो झींगा क्या है? कीड़ा। समझ में आया? झींगा मच्छी नहीं है। अरे क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्रस्टेशियंस के अंदर आता है। इसके अंदर आता है क्लियर है? तो झींगा बड़ा खाते हो, बालू बाल के कैसा लगता है टेस्ट के साथ में? बहुत टेस्ट। मैं नहीं खाया कभी, मैं बहुत लिमिटेड चीज खाता हूँ बेटा, जब कीड़ा मकोड़ा खाऊंगा क्या? अरे अगर टेस्टी लगेगा तो कुछ भी खा लोगे तुम लोग। कैसे लोग यार, टेस्टी लगेगा तो कुछ भी खा देंगे। दूर रहो ऐसे लोगों से। लोग का भरोसा नहीं भाई, लड़कियों का कुछ भी टेस्टी लग सकता है। तो कोई चीज टेस्टी लगे तो छोड़ती नहीं, फिर खा जाती है। अरे तो मतलब कीड़े को छोड़ेगा ये लोग। वो लोग कौन भाई? वो लोग सोचना भी नहीं बेटा, कीड़े को नहीं छोड़ते ये लोग। समझ में आया? चलो इधर आएंगे बेटा, अगर मैं बात करूं किस पे, बोलो भाई क्या क्या था? अगर मैं बात करूं गिल्स किस में है? बुक गिल्स किस में? बुक लंग्स ट्रैकिया समझ में आया? फिर एक्सक्रीशन के लिए एंटीनरी और ग्रीन ग्लैंड। पहले वालों पे हाथ जाओ, कौन? फ्रॉन। कॉक्सल ग्लैंड किसमें मिलेगा? और पिजन ट्यूब्यूल इंसेक्ट। क्या बात समझ में आ रही बेटा? फिर इसके बाद अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी आप एक बार ध्यान में रख सकते हैं। कंप्राइजेस ऑफ न्यूरल रिंग। कैसा होगा? डबल सॉलिड वेंट्रली प्रेजेंट ना। अगर मैं बात करूं तो क्या बेटा? सेंसरी ऑर्गन्स। क्या चीज? सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन की बात करूं मैं क्या पाई जाती है? सिंपल पाई जाती है और कंपाउंड। सिंपल है मतलब नॉर्मल, कंपाउंड है का मतलब आप देखो तो बेटा अगर तितली, तो तितली के आगे देखना उसमें डब्बे डब्बे दिखते हैं, ध्यान से खांचे खांचे। मधुमक्खी देखना, ठीक है? मक्खी देखना, इनमें जो आंखें होती कैसी होती है? डब्बे 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 बने रहते हैं। वो जो होती है वैसी आंखों क्या बोलते हैं?
कंपाउंड आइज। क्या बोलते हैं? कंपाउंड आइज। अब वो देखे ब्लू आइज, बेटा भाई जो सलमान भाई के हाथ नहीं है, ऐश्वर्या राय। क्लियर है? तो ध्यान देंगे तो ब्लू आइज छोड़ के कंपाउंड आइज में आते हैं तो तुम्हारे टीम में काम आएगा। क्लियर है? अगर मैं बात करूं किसकी, कंपाउंड आइज, तो कंपाउंड आइज कैसी होती है बेटा आप देखेंगे तो इस तरीके से बॉक्स बॉक्स बने हुए होते हैं, मतलब इसमें बहुत ज्यादा सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट होते हैं, उसके हर एक सेगमेंट को क्या बोला जाता है बेटा? ओमेटिडिया। क्या बोला जाता है? ओमेटिडिया। ओमेटिडिया क्या है? इसकी सिंगल यूनिट, और आप मानोगे इसकी हर एक सिंगल यूनिट में सिंगल इमेज क्या होती है बेटा? फॉर्म होती है। कितनी में? सिंगल। और लगभग 1000 ओमेटिडिया होते हैं, तो एक आंखों से तुम उसके सामने खड़े हो तो कितने दिखोगे? 1000। समझ आया बेटा? फोकस फोकस। तो 1000 चित्र दिखते उसको, समझ में आया? अगर सामने मेरे क्या है बेटा, ये पंखा लगा है तो 1000 पंखा दिखेंगे। समझ में आया? टारगेट कैसे करेगी? जो एकदम सेंटर पे बन रहा होगा। क्लियर है? समझ में आ रही है? इस तरीके की है, इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड आइज। और क्या होती है बेटा? एंटीनी। क्या होती है? एंटीनी। स्टेगोसिस साउंड बैलेंस करने के लिए। दे आर मोस्टली डायोसियस, मेल फीमेल अलग, फर्टिलाइजेशन इंटरनल यूजुअली। दे आर मोस्टली ओविपेरस, मतलब अंडे देने वाले। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और अब एक चीज याद रखो बेटा, असर्शन रीजन। क्या चीज? असर्शन रीजन क्या बनता है? अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो, अब क्या बोल रही है एनसीईआरटी? आर्थ्रोपोडा जो है वो कैसा है? सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे ज्यादा मेंबर किसके पाए जाते हैं? अगर मैं बात करूं तो आर्थ्रोपोडा। अगर सबसे ज्यादा इसके मेंबर पाए जाते हैं तो क्या रीजन है कि ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है? तो थोड़ी देर बाद एनसीईआरटी क्या बोलती है? आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। एनिमल ऑफ आर्थ्रोपोडा इज मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेडर्स। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा क्या है बेटा? मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेडर्स होते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में। अगर मैं बात करूं अमॉन्ग invertebrates due to presence of cuticle appendages wings। कोई मारेगा तो क्यूटिकल बचा लेगी, कोई दौड़ाएगा तो एपेंडेजेस भगा ले जाएंगे, कोई ज्यादा पास आएगा तो उड़ जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ये सारे फीचर्स इनको क्या बनाते हैं? मोस्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल इन्वेडर्स। एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस में कौन आएगा? एपीज। अगर बात करें कॉम्प्लेक्स लेसिफर, एपीज मतलब हनी, कॉम्प्लेक्स मतलब लेसिफर मतलब लैक इंसेक्ट। लैक लाख बोलते हैं, लाख की चूड़ियां राजस्थान में बहुत ज्यादा फेमस है। समझ में आया? कोई लैक इंसेक्ट से ही प्रोड्यूस कराया जाता है। वेक्टर्स जो कि क्या होते हैं बेटा? डिजीज ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। कौन? एनाफिलिस, फ्लूएक्स, एडीज। ये सब के सब क्या है? मॉस्किटो है। तो इसके वजह से अगर मैं बात करूं वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेगेरियस पेस्ट किसको बोलते हैं? लकोस्टा। लिविंग फॉसिल कौन है? किंग क्रैब। अदर में बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और फ्रॉग। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हमारा समाप्त होता है क्या? क्लियर है? और आज यहीं तक रखते हैं, ऑर्थोपोडा तक नेक्स्ट क्लास निकालेंगे। प्लस का इकाइनोडर्म बेटा, हेमिकॉर्ड बेटा, और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में चैप्टर लगेगा। ठीक है? चलो, कोई डाउट इसमें? कोई ऐसी चीज जो चीज समझ नहीं आई हो? सब आ गया बेटा? कुछ पूछना है? वेरी गुड। तो अब क्या करेंगे? घर जाके सबसे पहले एक बार रिवाइज करेंगे, फिर एनसीईआरटी करेंगे, डीपीपी सॉल्व कर लेंगे, और कल एग्जाम है। और द बेस्ट, बढ़िया से पेपर देना। पूरे के पूरे जूलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी आ रही है। एनसीईआरटी पढ़ लेना, नोट्स पढ़ लेना, कांसेप्ट समझ लेना, पीवाई को सॉल्व कर लेना। कुछ हो नहीं हो, कम से कम 360 में मतलब उसको कह सकते हो 360 में टारगेट करो, 360 लाने का।
इसलिए कर सकते हो। देखो, हर चीज जब तुम सोचो, ऐसे सोचो तो तुम सब चीज पढ़े हो, तुम्हारा एंजाइटी भी है, नोट भी है, तो करना है क्या कल आके ठीक करना है। और ना रही बस एक बार अच्छे से ठीक है।